हाल ही में आपने YouTube, Facebook, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और न्यूज़ चैनल में एक नई पेंशन स्कीम यूपीएस के बारे में सुना होगा। भारत सरकार ने इस स्कीम में कई प्रावधान किए हैं जो कि एनपीएस में नहीं थे। Choose between the NPS and the UPS, but the government says that this move will benefit at least 23 lakh central government employees. Well, जहां सरकार इस पेंशन स्कीम को लेकर बड़े बड़े वायदे और ऐलान कर रही है, वहीं विपक्ष इसे सरकार का सिर्फ एक जुमला बता रहे हैं। तो बात करें यूपीएस स्कीम एनपीएस से बेहतर है या नहीं, क्यों सरकार इसे एक बेहतर स्कीम बता रही है, इसके लिए पहले यूपीएस को जानना जरूरी है। तो आइए जानते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार द्वारा ओपीएस को बंद करके एनपीएस चलाया गया था। तब से पेंशन को लेके एक जबरदस्त टेंशन बनी हुई है। इलेक्शंस के टाइम में भी यह सत्ता के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। सत्ता के लिए बहुत से राज्यों ने ओपीएस को लागू करने की घोषणा भी की। OPS, as it's called, now that scheme was discontinued in the early 2000s because of the Atal Bihari Vajpayee government. The Congress has said that they will undo that. तक उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी जाएगी। हाल ही में कैबिनेट बैठक में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस पर मोहर लग गई है। यह स्कीम 2025 में लागू होगी। यूपीएस स्कीम में ओपीएस की तरह ही गारंटीड पेंशन दी जा रही है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट पर उनके अंतिम 12 महीनों की सैलरी और महंगाई भत्ते का 50% कंपल्सरी पेंशन दिया जाएगा। साथ ही अगर कोई व्यक्ति 10 साल की नौकरी करता है तो उसे कम से कम 10,000 की गारंटीड पेंशन दी जाएगी। पीएस में फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है, जिसमें अगर रिटायर होने के बाद कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो पेंशन का 60% फैमिली को मिलेगा। यूपीएस में एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट पर एक लमसम अमाउंट भी दिया जाएगा, जो कि एम्प्लॉयज के हर 6 महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के 10वें हिस्से के तौर पर कैलकुलेट किया जाएगा। यूपीएस में रिटायरमेंट के बाद पेंशन बढ़ाने का भी प्रावधान है, जिसमें इंडेक्स को जोड़ा गया है। यूपीएस केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, जबकि एनपीएस गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के दोनों एम्प्लॉयज के लिए है। यूपीएस ओपीएस और एनपीएस से कैसे अलग है, ये भी जान लेते हैं। यूपीएस और ओपीएस एक सिक्योर स्कीम है, वही एनपीएस स्टॉक मार्केट से लिंक स्कीम है। यूपीएस में एनपीएस की तरह ही सैलरी का 10% यानी बेसिक और डीए कटेगा। हालांकि ओपीएस में गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन 18.5% किया गया है, जो कि एनपीएस में 14% है, जबकि ओपीएस में कोई डिडक्शन नहीं होता है। यूपीएस और ओपीएस में पेंशन के लिए कोई निवेश नहीं करना होता, जबकि एनपीएस में फंड का 40% पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। ओपीएस और यूपीएस में इंडेक्स का फायदा मिलता है, जबकि एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं है। एक फिक्स्ड फैमिली पेंशन, फिक्स्ड मिनिमम पेंशन, इंडेक्सेशन, डियरनेस रिलीफ, रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी और लमसम, ये सब यूपीएस में शामिल है। तो ओपीएस, यूपीएस, एनपीएस में से कौन सी स्कीम आपको बेहतर लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।